हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूजीसी नेट कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ऑडिटिंग का एक और टॉपिक जो है एनर्जी ऑडिट। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर देना ताकि आपको टाइमली हर वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। देखो, फॉर एनर्जी ऑडिट, तो एन एनर्जी ऑडिट इज एन इंस्पेक्शन सर्वे एंड एनालाइज ऑफ एनर्जी फ्लो फॉर एनर्जी कंजर्वेशन इन ए बिल्डिंग। मतलब हम यहाँ क्या देखते हैं, एनर्जी ऑडिट के अंदर ये एनालाइज करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं कि एनर्जी का फ्लो है, ठीक है, एनर्जी के फ्लो है उसको एनालाइज किया जाता है। इट मे इंक्लूड ए प्रोसेस और सिस्टम टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी ऑडिट करके ये हम एनालाइज करते हैं कि कैसे जो एनर्जी है ना, कम से कम एनर्जी का यूज़ करके एक बेस्ट आउटपुट ला सके हम। ठीक है, तो ये करते हैं। In commercial and industrial real estate and energy audit is the first step in identifying opportunity to reduce energy expense and carbon footprint। अगर हम इंडस्ट्रियल वगैरह देखें या फिर जो कॉमर्शियल के अंदर देखें तो वहाँ पर एनर्जी ऑडिट फर्स्ट स्टेप होता है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि भाई किस तरह से जो एनर्जी है उसको रिड्यूस करना है और जो कार्बन फुटप्रिंट वगैरह है उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, एनर्जी ऑडिट कैन बी कैरेक्टराइज इनटू 4 ब्रॉड टाइप। 4 प्रकार का हो सकता है। पहला आता है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ए होल बिल्डिंग एनर्जी यूज्ड एनालाइज बेस्ड ऑन हिस्टोरिक यूटिलिटी कॉस्ट एंड कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बिल्डिंग टू दूज ऑफ द सिमिलर बिल्डिंग। यानी यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे जो बिल्डिंग है, ठीक है, तो कंसिस्टिंग ऑफ होल बिल्डिंग एनर्जी यूज की मतलब बिल्डिंग के अंदर कितनी एनर्जी यूज़ हुई है बेस्ड ऑन हिस्टोरिक यूटिलिटी यूज़ एंड कॉस्ट, और उसका कंपैरिजन करते हैं उसकी जैसी ही दूसरी बिल्डिंग से। थ्रू दिस ऑडिट मेथड बिल्डिंग परफॉर्मेंस वेदर गुड और पुअर, तो उस दूसरी बिल्डिंग से कंपेयर करके ये पता लगाते हैं कि भाई इसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी है या नहीं है। तो कैन बी असेस्ड एट हाई लेवल एंड प्रोवाइड ब्रॉड एविडेंस फॉर मोर डिटेल एनर्जी ऑडिट। तो ये एक मतलब एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देती है एनर्जी ऑडिट के बारे में। ओके, उसके बाद आता है वॉक थ्रू ऑडिट। वॉक थ्रू ऑडिट क्या होता है, वॉक थ्रू ऑडिट के अंदर क्या होता है, दिस इन्वॉल्व ए विजिट ऑफ ए बिल्डिंग इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एनर्जी कंजर्वेशन मेजर एंड एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर क्या होता है, दिस इन्वॉल्व ए विजिट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब यहाँ पर हम क्या क्या करते हैं, इसके अंदर जो बिल्डिंग है उसके अंदर विजिट किया जाता है ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि आइडेंटिफाई एनर्जी कंजर्वेशन मेजर, ठीक है, एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी, कैसे एनर्जी है उसको सेव किया जा सकता है। दिस इन्वॉल्व एनालाइज ऑफ द यूटिलिटी बिलिंग इंफॉर्मेशन, बिल्डिंग इक्विपमेंट एंड ऑपरेटिंग डाटा। ठीक है, तो जैसे बिल्डिंग इक्विपमेंट है, ऑपरेटिंग डाटा है, यूटिलिटी बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, तो इसके अंदर इन सब का एनालाइज किया जाता है वॉक थ्रू ऑडिट। देखो, वॉक थ्रू मतलब विजिट के थ्रू जो हम ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिटेल्ड ऑडिट। डिटेल ऑडिट में क्या होता है, दिस एनर्जी ऑडिट कंसिस्ट ऑफ ए डिटेल साइट, ठीक है, वॉक ओवर टू आइडेंटिफाई द एनर्जी प्रोफाइल ऑफ द बिल्डिंग बाय कंप्लीटिंग सर्वे इन ए ग्रेट डिटेल। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिटेल के अंदर एनालाइज किया जाता है ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन की कैसे एनर्जी को बचा सकते हैं, एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, मेजर एंड एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट। इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट में क्या करते हैं, दिस टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट इन्वॉल्व डिटेल्ड एनालाइज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंप्रूवमेंट। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एनालाइज किया जाता है जैसे कि कैपिटल इंटेंसिव इम्प्रूवमेंट एंड रिक्वायर, मतलब जो इंजीनियर एनालाइज वगैरह ये किया जाता है। ठीक है, एनर्जी ऑडिट आर एन एक्सीलेंट way for all staff members of an organization to learn about energy management in the business and understand how their activity impact on the cost of energy and grasp how they can reduce greenhouse gas emission, helping their business be more environmental friendly। मतलब एनर्जी ऑडिट क्या होता है कि आपको मतलब ये बताता है कि भाई कैसे आप एनर्जी को रिड्यूस कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन को ये बताता है कि कैसे आप जैसे जो ग्रीन हाउस एमिशन है उसको कम कर सकते हो, जिससे आप अपने जो बिजनेस है उसको एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली वो बना सको। ठीक है, जो एनवायरमेंट के लिए क्या हो, उपयुक्त हो। एनर्जी ऑडिट आर आल्सो ए गुड वे फॉर डायरेक्टर एंड हायर मैनेजमेंट टू एंगेज स्टाफ मोर इफेक्टिवली। ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑफन बी पॉलिटिसाइज एंड डिविडेंड ऑन ओपिनियन व्हेन इट कम टू एनर्जी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अगर क्या होता है कि मान लो जो
इसमें यहाँ पर क्या होता है, जैसे जो स्टाफ वगैरह है उनसे भी ओपिनियन लिए जाते हैं एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में। इन डिटेल ऑडिट एक्सपीरियंस लीड ऑडिटर कैन फैसिलिटेट ओपन डिस्कशन एंड एक्सप्लोर द रिलेशनशिप एंड कॉमन बिहेवियर अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, तो दिस अवॉइड द टिपिकल टॉप डाउन अप्रोच ऑफ द क्लासिकल कंपनी कम्युनिकेशन एंड कैन रिड्यूस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इम्प्रूविंग एनर्जी परफॉर्मेंस है। देखो जो डिटेल ऑडिट के अंदर क्या करते हैं, अगर जब हम डिटेल ऑडिट करते हैं तो डिटेल ऑडिट के अंदर क्या होता है, जो एक्सपीरियंस या लीड ऑडिटर होता है कैन फैसिलिटेट, यहाँ पर क्या होता है ओपन डिस्कशन होता है। तो ओपन डिस्कशन के अंदर क्या होता है, जिससे जो रिलेशनशिप है ना, जैसे इससे क्या होता है ना, एक्सप्लोर की रिलेशनशिप एंड कॉमन बिहेवियर इन दी अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो इससे क्या होता है, सबके व्यू सबके ओपिनियन लिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, दिस अवॉइड द टिपिकल टॉप डाउन अप्रोच। तो इससे जो एक क्लासिकल अप्रोच चलती आ रही है, जैसे टॉप डाउन अप्रोच, पहले टॉप से जो कंसल्ट किया जाएगा, फिर जो उसके जो नीचे जो आते हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कंसल्ट किया जाएगा। इससे जो टिपिकल अप्रोच है ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट कैन समटाइम टेक सेवरल मंथ। देखो जो अगर इन्वेस्टमेंट ऑडिट की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी टाइम लग जाता है। इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज एनर्जी परफॉर्मेंस एस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोसेस और बिजनेस फंक्शन, दे नॉर्मली रिक्वायर मोर डेडिकेटेड इनपुट फ्रॉम ऑन दिस साइट एंड यूजली द आउटकम लेस डिटेल एनर्जी ऑडिट रिकमेंडेशन। ठीक है, The Green Energy Advice Bureau offer all of the audit detail above and can support your business in improving the energy consumption and reducing its utility bill and greenhouse gas emission। तो ये हमेशा यही एडवाइस देता है कि वह कि जो बिजनेस है उसको अपनी जो एनर्जी वगैरह है उसको कम से कम करना चाहिए, जो ग्रीन हाउस एमिशन है इसको रिड्यूस करना चाहिए, ये यूटिलिटी बिल वगैरह है, ठीक है, इनको कम से कम करना चाहिए। तो ये था एनर्जी ऑडिट के बारे में, इतना नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेफ्टी ऑडिट और सिस्टम ऑडिट के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।